नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर, जिसपे अपने डिस्कस करने वाले हैं आज एक मैथमेटिक्स का बेहतरीन टॉपिक। आपके एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है ना। और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जाते हैं। जी हाँ साथियों, तो आज शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा अर्थात बीजगणित। अलजेब्रा के मैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट लेके चलूँगा। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, फिर धीरे धीरे अपने इसके टाइप वाइज क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उससे पहले अपने टाइप के डेरिवेशन को समझेंगे कि टाइप कैसे इसके अंदर बनते हैं और कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी आजकल अलजेब्रा से अप्रोच कर रहा है। चलिए सबसे पहले मैं बेसिक से शुरू करता हूँ और बेसिक्स के अंदर शुरुआत करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से, यानी कि इसके कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ सूत्र हैं जिनको एक बेसिक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए जब भी अपने अलजेब्रा शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर। आपके पास दो व्यंजक हैं, दो यहाँ पर आपके पास फंक्शन है a प्लस बी, क्षमा चाहेंगे। और अगर आपको इसकी होल स्क्वायर करनी है तो आप क्या किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही इसका रिजल्ट बनेगा एग्जैक्टली। अगर इसी चीज़ को आप माइनस के अंदर लेते हो, जैसे कि यहाँ पर आपके पास आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये आप सभी को आता है तो आप साथ साथ में दोहराते चले जाएं ताकि आपकी ये चीज़ें लर्न होती चली जाएं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से एक फॉर्मूला और यहाँ पर बन जाता है कि अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, या इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। तो जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि a प्लस बी की होल स्क्वायर, इनको ऐड कर दिया a माइनस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू आपकी आपस में कट जाएगी, यानी एक तो प्लस का है और एक माइनस का है, और यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो एक जैसे फंक्शन है, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर आपने इनको ऐड किया साथियों तो इसी क्रम के अंदर आप इसको माइनस भी कर सकते हो क्या, तो आपके पास एक नई आइडेंटिटीज और क्या बन जाएगी, जैसे ही आप यहाँ से इसको माइनस करेंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी की होल स्क्वायर सो इक्वल टू, जैसे ही आप माइनस करेंगे तो अब की बार ये वाली वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पर बचेगा 2 प्लस 2 4ab। यस और नो, यानी कि इन फॉर्मूलेज को आपको रटना नहीं है, ये कैसे आया ये समझना है। जब ये समझ जाओगे कैसे आया तो आई होप आप क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले थे। अच्छा, एक स्क्वायर वाला फॉर्मूला और आप ध्यान में रखेंगे कि अगर दोनों ही आइडेंटिटीज को माइनस कर दिया जाए या दोनों ही आपके फंक्शंस को माइनस कर दिया जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या देता है, हमेशा ही एक तो प्लस की वैल्यू देता है दोनों ही फंक्शंस की और एक माइनस की वैल्यू देता है दोनों ही फंक्शंस की। ठीक है, स्क्वायर के आपके ये कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जिसको आप क्या हमेशा ही ध्यान में रखते हैं कभी भी आप अलजेब्रा शुरू कर रहे होते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले आइडेंटिटीज की ओर। अच्छा, ये तो स्क्वायर के फॉर्मूले थे। अगर आप क्यूब के फॉर्मूले तैयार करने बैठते हो तो आप किस प्रकार से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अपने क्यूब को भी लेकर चलेंगे कि जैसे a प्लस बी की होल क्यूब है तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab, और साथ ही साथ लगा देंगे a प्लस बी। अच्छा, ये प्लस में चल रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अच्छा, ये प्लस में चल रहा है तो ये चीज़ हमेशा पता होना चाहिए, पूरी की पूरी जो वैल्यू है, पूरा का पूरा जो यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन है, ये आपका प्लस में ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए a माइनस बी की होल क्यूब, a माइनस बी की होल क्यूब के लिए a की क्यूब, अब इसको पूरा माइनस में ले लीजिए, माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab, और एग्जैक्टली यहाँ पर भी a माइनस बी। यहाँ तक समझ में आई बात। अब यहाँ से आप और दो फॉर्मूले तैयार कर सकते हो। मैंने अभी कहा था रटना नहीं है, समझना है। अगर मेरे को a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला चाहिए या यहाँ से इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या आप ये वाली टर्म इस साइड इक्वल में लेकर चलेंगे, है ना, तो क्या ये माइनस में नहीं आ जाएगी क्या, ये तो माइनस 3ab a प्लस बी आ जाएगा इसके साथ में। मेरी बात को अच्छे से समझिए, हाँ या ना। एग्जैक्टली अगर आप a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे तो ये पहले से माइनस में पड़ी इतनी टर्म, और इस टर्म को अगर आप इस साइड लेके चलेंगे माइनस में, है ना, इक्वल में लेके चलेंगे तो क्या ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, जी हाँ।
तो ये आज का मैं आपको होमवर्क भी साथ ही साथ देने लग रहा हूँ, खुद सोचिएगा और समझिएगा और यहाँ से इन दोनों की वैल्यू खुद से निकालने की कोशिश करिएगा और साथ साथ में कॉपी पे नोट करते चले जाना ताकि चीज़ें आपको और भी बेहतर समझ में आने लगे। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा आपको समय दे देता हूँ बीच में ताकि आप नोट कर पाए, फिर अगली अप्रोच पर काम करेंगे। चलिए इसी क्रम के अंदर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर पावर 3 का आपने फॉर्मूला निकाल लिया और पावर 3 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब मैं आपको पावर 4 और पावर 5 का फॉर्मूला भी यहाँ पे सिखाऊंगा, हालांकि उसका कभी यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी कभार एसएससी मेंस के अंदर जब क्वेश्चन पुट आउट करता है तो पावर 4 और 5 के फॉर्मूले बहुत बार अपने को क्वेश्चन को आसान बना देते हैं और यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। जैसे कि पावर 4 की ओर बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर आपने a प्लस बी की पावर 4 को समझना है, a प्लस बी की होल पावर 4 को समझना है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक आप नंबर ध्यान रखेंगे 4641, ये एक छोटा सा नंबर है, ठीक है। और इस नंबर को आप कभी कभार इस्तेमाल करते थे जब आप इंटरेस्ट वाला टॉपिक पढ़ते हो, अरिथमेटिक में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हो तो 4 ईयर के लिए आप ये वैल्यू फाइंड आउट करते हो, 3 ईयर के लिए आप करते हो 3, 3, 1, 2 ईयर के लिए 2,1, ऐसे बहुत सारे डाटा आप यूज़ करते हो। लेकिन ये डाटा बेसिकली अलजेब्रा से ही बने हैं और फिर अपने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में ईयर फाइंड आउट करने के लिए अपने वैल्यू यहाँ पर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपको एक डाटा तैयार करना है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले, अच्छा ये वैल्यू प्लस में है तो प्लस में रखेंगे। सबसे पहले a की पावर 4 से शुरू करेंगे, क्योंकि a प्लस बी की पावर आप होल पावर 4 निकाल रहे हो। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब a भी तो सभी में आने वाला है, तो a की पावर 4 और जस्ट एक कम कर दो a की पावर 3, और तो b की पावर फिर क्या रहेगी साहब, b की पावर क्या रहेगी यहाँ पे। अगर आपने a की पावर 3 कर दिया तो b तो आया ही आया है, b को आप क्या कर देंगे 1, b की पावर 1 का मतलब b ही रखेंगे, सीक्वेंस वाइज चलना है। अब a की पावर 3 कर दी तो यहाँ पर a की पावर कितनी आ जाएगी 2, और b की पावर कुछ नहीं थी तो b की पावर यहाँ पर कितनी आ जाएगी। अब b की पावर धीरे धीरे बढ़नी लग जाएगी, b की पावर 1 थी, b की पावर बढ़ा दो 2, एग्जैक्टली 4। अब b की पावर, अब a की पावर 2 है यहाँ पर तो a की पावर 1 यानी a ही रहेगा, और साथ में b की पावर 2 है तो यहाँ पर b की पावर 3 बढ़ जाएगी प्लस। अब देख लीजिए, अब क्या बचा लास्ट में, 1 बचा। अब इस 1 की जगह पर क्या लिख देंगे, अब a तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अगर a की पावर 0 लगाते हो तो वैल्यू 1 देगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लगाते हो साथियों तो आपको पता है वो हमेशा 1 देता है वैल्यू। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सिर्फ b ही बचेगा, तो b की पावर 4 लगा देंगे। अब देखिए अच्छे से इसको, ठीक है। a की पावर शुरुआत करते हैं जैसे आपने यहाँ से किया था, a प्लस बी की होल क्यूब, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब, एग्जैक्टली a की पावर 4 प्लस 4, 6, 4, 1, ये डाटा तो अपने को ध्यान में रखना ही है। a की 3, ठीक है, b की 2, a की 1, घटती जा रही है, a की पावर घटती जा रही है 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, 0 का मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके साथ साथ में b की वैल्यू, b की शुरुआत करनी है 1 से, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3 और लास्ट में b की पावर 4। 1 की पावर बढ़ती जाएगी, 1 की घटती जाएगी, फिर घटती जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी, फिर घटती जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी, फिर बिल्कुल घट जाएगी, ये बढ़ जाएगी। एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही आप क्या a प्लस बी की पावर 5 की वैल्यू बना सकते हो। 5 के लिए आपको एक डाटा ध्यान कर लेना, 5, 10, 10, 5, 1, 5, 10, 10, 5, 1, ये डाटा तैयार करना है। अब इसके साथ में सबसे पहले a की पावर 5 से शुरू करेंगे, ठीक है, a की पावर 5 से शुरू करेंगे। चलिए अब यहाँ पर a की पावर 3 से शुरू किया, 4 था, 1 कम करके शुरू करना है तो a की पावर 4 से शुरू कर दो, b 1 लगा दो। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ आगे, 1 कम करते चले जाओ, 1 बढ़ाते चले जाओ, a को कम करते चले जाओ, b को बढ़ाते चले जाओ। अब ये आपको खुद को करके देखना है तो ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ में आएगा। ये 2 फॉर्मूले जिस बच्चे को समझ में न आ रहे हों साथियों, वीडियो को पॉज करना है, दोबारा से देखना है, ठीक है। ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जीवन में, या ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसको आप समझ ना पाओ और उसका समाधान न कर पाओ। बस एक दृढ़ निश्चय और एक ललक होनी चाहिए, आप अवश्य ही कर पाएंगे, ठीक है जी। चलिए, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे या बेसिक आइडेंटिटीज़ थी।
जो कि अलजेब्रा के हर एक क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होती है। अब टाइप को शुरू करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा के टाइप नंबर 1 से शुरू करेंगे और इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं काफ़ी ज़्यादा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले टाइप नंबर 1 में एक वैल्यू यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू है p प्लस क्यू। अब p की वैल्यू कोई भी हो सकती है, q की वैल्यू कोई भी हो सकती है। ये दो अपने आप में व्यंजक हैं, ये दो अपने आप में फंक्शन हैं, या दो अपने आप में एलिमेंट हैं p प्लस क्यू। ऐसे ही इसके डिवाइड में मैं सबसे पहले लिख दूँ p माइनस क्यू, बीच में मैं ऐड कर रहा हूँ इन दोनों को, ऊपर लिख दूँ p माइनस क्यू और नीचे लिख दूँ p प्लस क्यू। मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए। अब ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, ये टाइप 1 लेके चल रहे हैं बच्चे। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है कि अगर इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन आ जाए, पी क्यू की जगह वो कोई भी वैल्यू दे सकता, रूट में दे सकता, विदाउट रूट नंबर दे सकता। सोल्व करेंगे धीरे धीरे, आगे क्वेश्चंस पर चलेंगे फिर अपने को और अच्छा समझ में। सबसे पहले इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, नीचे देखिए p माइनस क्यू, p प्लस क्यू। तो क्या ये a माइनस बी और a प्लस बी का रूप नहीं बन रहा क्या? नीचे ये वाली फॉर्म नहीं बन रही। और इसकी मेरे पास वैल्यू क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी तो पढ़ी अपने, अभी तो पढ़ के गए। जी हाँ, चलिए अब इतनी चीज तो भी अपने पढ़ ली है और अपने को पता भी है। तो नीचे एलसीएम ले लीजिए दोनों का। क्या आएगा मेरे बच्चे? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब एलसीएम लेना, और ये बेसिक चीजें तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको आती हैं। इवन आप एसएससी और रेलवे के कैंडिडेट हो तो जाहिर सी बात आपको आती है। अब देखिए, अब इसका डिवाइड इसमें करना सीधा सीधा, तो मेरे पास p प्लस क्यू बचेगा और p प्लस क्यू का मैं ऊपर वाले के साथ में मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? p प्लस क्यू की होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लो, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। बीच में पड़ा मेरे पास प्लस, ये प्लस पड़ा ही है मेरे पास एग्जैक्टली नीचे। p प्लस क्यू का इसमें डिवाइड करेंगे तो p प्लस क्यू वाला तो कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, ऊपर चलेगा, होल स्क्वायर बना देगा। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq होल स्क्वायर ओपन करेंगे। प्लस का माइनस के साथ में कट रहा है क्या? पूरा पूरा। और मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनी? ये देखिए, ये 2 है, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू एक जैसे। तो मैं इसको लिख दूँ 2p प्लस क्यू, क्योंकि बीच में ऐड करेंगे ना, 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और डिवाइड में क्या पड़ा मेरे पास? p स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। क्या ये बात सभी को समझ में आई क्या? तो लास्ट में रिजल्ट क्या बना इसको जरा आप देख लीजिए, ठीक है। तो यानी कि इस टाइप की वैल्यू ध्यान में रखनी है, 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई p स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। क्या ये समझ में आया मेरे बच्चे? जल्दी से जल्दी बताना यस और नो। अब इस पर बेस्ड जब क्वेश्चन करेंगे तो ये और भी आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि इस पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 1, √5। अब ऐसा प्रश्न आपने अक्सर देखा होगा, +1 इसी फॉर्मेट पर दे रहा हूँ, √5 माइनस का 1 प्लस कर दे रहा हूँ √5 माइनस का 1 डिवाइड बाई √5 प्लस का 1। आपसे पूछ रहा इज इक्वल टू क्या होगा। अब अपने को क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम समय चाहिए एग्जाम्स में भी। जितना अपने कम समय लगाएंगे साथियों, उतना ही तो बेहतर कर पाएंगे। ये बात तो आप सभी को पता है। तो कम से कम समय अपने तभी दे पाएंगे जब अपने अप्रोच पर काम किया हो। अब ये सीधा सीधा रटाना ही आपको उचित था क्या? नहीं, लेकिन पता चल गया कि एलसीएम लेके बेसिक अपने मैथमेटिकल अप्रोच क्या इसमें यूज़ किया है। जब अपने कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, जब बेसिक पता चल जाएगा, मैथमेटिकल अप्रोच पता चल जाएगी, तब मान के चलिए और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब देख लो, ये P का काम कर रहा है, ये Q का काम कर रहा है, ठीक है। इस फॉर्मेट के अंदर रख दें, क्या सेम टू सेम फॉर्मेट बन रहा है क्या? तो P स्क्वायर, 2 तो लगेगा साथ में, P स्क्वायर √5 की स्क्वायर, ठीक है। सीधा सीधा कर सकते हैं जब आप, एक की स्क्वायर एक ही रहेगी। नीचे वाला देखो, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, √5 p की वैल्यू -1 की। अब देखो सीधा सीधा सोल्व हो रहा है ना। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कर दो, √5 की स्क्वायर 5 ही बना देगा, +1 की स्क्वायर 1 होती है, √5 की स्क्वायर 5 बना देगा, माइनस का 1 बना, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वैल्यू 3। ये आपका आंसर रहेगा बच्चे। भाई अगर समझ में आया हो तो यस और नो करना। कितना आसान था भैया,
कि अगर अपने को इस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को बेसिक स्टूडेंट कैसे करेगा, इन दोनों की सबसे पहले एलसीएम लेगा, कर तो वो भी पाएगा, आंसर तो उसका भी सही आएगा और आपका भी सही आएगा, लेकिन समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एग्जाम में। और पहला अपना मकसद है एग्जाम्स के अंदर कम से कम टाइम लगाना। कम से कम टाइम तभी लगाएंगे जब अप्रोच अच्छी होगी आपकी, आपका बेसिक अच्छा होगा। ये समझ में आई। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर बेस्ड। इस पर बेस्ड आपकी बुक में से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप खुद से करके देखेंगे, ठीक है जी। ये अप्रोच ध्यान में रखेंगे। एक मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको और करवाता हूँ, मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। ये अगर आपने उतार लिया हो तो सबसे अच्छी बात है, वीडियो को पॉज करके उतारते रहा करें साथ साथ में। चलिए अब यहाँ पर देखिए, शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2। यही क्वेश्चन को उठाता हूँ, बस मैं इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव करूँगा, आप देख लीजिएगा खुद। बदलाव इसके अंदर हल्का सा बदलाव करना है, ठीक है, हल्का सा बदलाव करना है। चलिए देखिए, √5 + 1 डिवाइड बाय √5 - 1, इसकी मैं पावर क्यूब कर दूं और बीच में प्लस मेरे पास पड़ा, √5 - 1, √5 + 1, इसकी पावर भी मैं क्यूब कर दूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए फॉर्मेट तो वही है, सेम टू सेम, बस इसने थोड़ा सा आपको पजल करने के लिए ये वैल्यू दे दी, पावर दे दी, और इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है। क्या मैं इसको पूरा a लेके चलूं और इसको b लेके चलूं, b, तो क्या ये a की क्यूब और b की क्यूब का फॉर्मूला नहीं बन गया, a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं बन गया। तो यहां पर फॉर्मूला पढ़ाया था कि a की क्यूब + b की क्यूब प्लस 3a × b a + b, क्या ये अप्रोच पढ़ी थी। अब a की क्यूब + b की क्यूब निकालनी है, क्योंकि देख लो भाई सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला बन रहा है ये a की क्यूब + b की क्यूब का, ये a की क्यूब + b की क्यूब का, और a + b की होल क्यूब मैंने पढ़ी है, और a + b की होल क्यूब में ये वाला फॉर्मेट बन रहा है, तो इसकी वैल्यू अलग से निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि ये आपको खुद को करना है, ये वही वाला कॉन्सेप्ट नहीं है क्या। इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये प्लस का है, इक्वल में चला जाएगा इस वाले नंबर के, तो क्या ये माइनस में नहीं आ जाएगा, a + b की होल क्यूब -3ab और a + b, क्या इसका फॉर्मूला यही बनेगा क्या, यस और नो बताना स्टूडेंट्स। बेहद आसान है। अब देखो, अब इसी चीज को अपने पढ़ के गए थे, ये चीज तो सभी को करनी आती है ना, ये होल क्यूब है, ये चीज तो सभी को करनी आती है। a + b अगर करना है तो ये a है पूरा और ये b है, इन दोनों को प्लस करना है तो ये रहा सब, इन दोनों को प्लस करना है तो क्या यही फॉर्मेट नहीं यूज होगा, और इसी का यूज मैं इसको सोल्व करने में लगा दूं तो सिर्फ इतने इतने को देखो, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, यानी क्वेश्चन की वैल्यू निकाल रहा हूं। a + b अपने आप में उसको मान के चलिए पूरे को आप, a + b का मतलब इसकी वैल्यू निकालनी, p की वैल्यू यहाँ पर √5 है, वही चीज लगा देंगे, अभी निकाला था 3 आई थी ना इसकी वैल्यू, 3 आई थी अभी इसकी वैल्यू, चलो निकाल के दिखा देते हैं। √5 की होल स्क्वायर + 1 बार 2 पड़ा है, √5 की होल स्क्वायर -1, √5 की होल स्क्वायर क्या आ जाएगी 5 + 1, बाहर पड़ा है 2 और डिवाइड बाई 5 - 1 4, ये देखो 12/4 ये 3 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, -3a × b, a × b यानी कि इन दोनों का इंटू करना है, इन दोनों का इंटू करना आपस में, तो इंटू करेंगे तो ये प्लस से प्लस कट जाएगा पूरा और ये माइनस वाले से माइनस कट जाएगा, एक जैसे नंबर है तो कुछ नहीं बचा, एक बचेगा, बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है। a + b करेंगे अकेला तो a + b अकेला करेंगे 3, इसकी क्यूब थी तो ऊपर क्यूब लगा दो, 3 की क्यूब कितनी होती है मेरे भाई 27 माइनस 3 3 9, 27 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 की वैल्यू हो जाएगी। मैंने फिर से वही बात समझाई कि अगर आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है, आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है, आपने सीख अच्छे से लिया है, तो मानकर चलिए कि आप अलजेब्रा के हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। इतनी बात समझ में आई हो तो यस करना स्टूडेंट्स, यस और नो, इतनी बात अगर समझ में आई हो तो यस करना, ठीक है जी। चलिए ओके, अब आगे बढ़े।
ठीक है, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं ये होमवर्क में दे रहा हूँ और मैं मान के चलूँगा कि आप सोल्व कर लेंगे अच्छे से। ये समझ में आया? नोट कर लो। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, देखिए अगर अपने इसका सहारा है तो आप हर एक चीज़ निकाल सकते हो। यही तो डेवलप करनी है चीज़ें। अच्छा, अगर यहाँ पर माइनस हो तो एलसीएम लेके इसकी वैल्यू निकाल लोगे ना, ये निकाल के देखनी खुद। इस फॉर्मेट के अंदर यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दूँ तो इन दोनों का नीचे एलसीएम लेना और माइनस के अकॉर्डिंग निकाल के देना कि यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है। इस जगह पे फॉर्मेट सेकंड बन जाएगा अपने आप, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन दे रहा हूँ x इज इक्वल टू, होमवर्क में दे रहा हूँ मेरे बच्चे, होमवर्क में दे रहा हूँ √13 प्लस √11 डिवाइड बाई √13 माइनस √11, कोमा y की वैल्यू दे रखी है √13 माइनस √11 डिवाइड बाई √13 प्लस √11। आपसे वैल्यू पूछ रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ बेसिक, मैं बिल्कुल बेसिक पूछूंगा आपसे, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। यानी इन दोनों का जोड़ चाहिए मेरे को, वो फॉर्मेट चाहिए, यानी ये इसकी वैल्यू चाहिए सीधी सीधी, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। और यहां पर एग्जामिनर कुछ भी दे दे, कैसी भी एक्सप्रेशन दे दे, ठीक है ना, तो भी निकाल पाओगे अच्छे से। कि अगर एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी एक्सप्रेशन दे दे तो, कि अगर यहाँ पर आपको कह दे वो x² प्लस y² की वैल्यू चाहिए तो सिंपल सी बात है, इसकी क्यूब, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर में ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा अपने आप, है ना। तो ये भी निकाल के देखना भी खुद से, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने दो चीज़ें दे दी हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, इट इज़ होमवर्क, और होमवर्क का जो सोल्यूशन है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं लगा होगा, मैं ये मान के चलूँगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसी ही चीज़ें अपने डेली पढ़ते रहेंगे। आज मैंने आपको अलजेब्रा का टाइप 1 पढ़ाया है, इसका टाइप 2 आप खुद करेंगे माइनस यहाँ पे यूज़ करके। नेक्स्ट मैं कल आपको टाइप 3 पढ़ाऊँगा। मैं आपको बेसिक अप्रोच पढ़ाया करूँगा, यहाँ पे क्वेश्चंस आपको करवाया करूँ उस अप्रोच पर बेस्ड। बाकी के आपको क्वेश्चन आपकी बुक में से प्रैक्टिस में लेने हैं, जिस बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।